हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथलीट पॉइंट। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो, जनरली टीचर्स दो तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना सिखाते हैं। कुछ टीचर्स डिजिट पैटर्न का यूज करते हैं, कुछ टीचर्स क्या करते हैं, बेस मेथड से आपको मल्टीप्लिकेशन करना सिखाते हैं। हम आपको दोनों ही पैटर्न सिखाएंगे, आपको दोनों ही मेथड सिखाएंगे। जिस तरीके से आपको अच्छा लगे आप वो वाला तरीका यूज कर लेना, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम डिजिट पैटर्न वाला तरीका, जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 डिजिट्स का नंबर की मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। उसके बाद 3 डिजिट के नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। उसके बाद 4 डिजिट्स के नंबर की मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। देखो, हमारा ये है 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न। अगर हमारे पास ए बी ये पहला 2 डिजिट नंबर है, उसके बाद सी डी हमारा दूसरा 2 डिजिट नंबर है, तो सबसे पहले हम जो यूनिट प्लेस कैसे बनेगा, बी और डी की मल्टीप्लिकेशन करने पे यूनिट प्लेस बन जाएगा। अगर 1 डिजिट नंबर बनता है तो वो एज इट इज लिखा जाएगा। अगर 1 डिजिट की बजाय वो 2 डिजिट बन जाता है, जैसे यहाँ पे 4 हो और 6 हो, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो गया। 2 डिजिट नंबर है तो 4 यहाँ पे रह जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। उसके बाद अगला स्टेप कैसे बनेगा, टेंस प्लेस कैसे डिसाइड होगा। टेंस प्लेस डिसाइड होगा, बी और सी का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ए और डी का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने के बाद अगर 1 डिजिट प्लेस है तो एज इट इज रह जाएगा। अगर 2 डिजिट यहाँ पे आ जाएंगे तो एक आगे कैरी चला जाएगा। और हमारा फाइनली जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है वो कैसे बनेगा, ए और सी का प्रोडक्ट करने पे बनेगा। तो देखो, हमारे पास पहला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है 14 इंटू 31। इसको कैसे करेंगे, देखो पहला स्टेप, ठीक है, यूनिट प्लेस बन जाएगा 4 इंटू 1 दैट इज 4। इसमें 2 डिजिट नहीं बन रहा तो यहीं पे एक सेटिस्फाई हो जाएगा, ये एज इट इज यहाँ पे रह जाएगा। अगला प्लेस कैसे बनेगा, पहले इन दोनों का क्रॉस 1 इंटू 1 1, उसके बाद 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर। अब उसके बाद लास्ट स्टेप कैसे बनेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में 1 इंटू 3 दैट इज 3। अब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, देखो एक प्लेस यहाँ से, ये एक ही प्लेस है। अब उसके बाद यहाँ पे एक प्लेस एक्स्ट्रा है तो एक कैरी चला जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 3 में एक कैरी जाएगा तो 4। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 2 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में पहला प्लेस इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, डिसाइड हो गया, कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्लेस कैसे, देखो 7 2 14 और 6 3 18, 14 और 18 कितना हो गया, 32 हो गया। आप डायरेक्ट करो, उसके बाद 7 6 42। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्लेस है तो एज इट इज आ गया। अब 2 प्लेस हैं, एक यहाँ पे आ जाएगा, टेंस प्लेस बन जाएगा, और एक आगे कैरी चला जाएगा। कैरी जाने के बाद 42 में 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 45 हमारा आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा 4526। अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप आपको इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ पे 7 आ जाएगा, उसके बाद देखो 9 3 27 होता है तो 2 7 आएगा। अब यहाँ पे 8 3 24 एंड 9 4 36, तो ये कितना हो गया, ये 60 हो गया। अब देखो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 7 आ जाएगा, क्योंकि राइट हैंड प्लेस वाला ही डिसाइड कर पाएगा। अब 2 आगे कैरी चला जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया, 62 हो गया। अब 62 का 2 आ जाएगा, अब 6 आगे कैरी चला जाएगा, 38 बन जाएगा। 32 प्लस 6 कितना बन जाएगा, 38 बन जाएगा। तो देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट का आंसर हो जाएगा हमारा 3827। तो देखो इसमें बिल्कुल सेकंड्स नहीं लगेंगी, आप लोग इसको सेकंड्स में कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन। तो आई होप आप सभी आगे से अगर आपको 2 डिजिट किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन करनी होगी तो आप कैसे करोगे, डिजिट पैटर्न का यूज करके आप कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए, आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। आइए अब देखते हैं कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 डिजिट के नंबर की, किसी भी 3 डिजिट के नंबर की कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मान लो कि पहला नंबर हमारे पास ए बी सी है, दूसरा नंबर हमारे पास पी क्यू आर है। अगर मेरे को इन दोनों का प्रोडक्ट करना है तो देखो सबसे राइट मोस्ट स्टेप क्या बनेगा, सीधा अगर मैं सी की मल्टीप्लाई कर दूं आर से तो ये हमारा सबसे यूनिट प्लेस, यानी कि जो हमारा रिजल्ट होगा उसका यूनिट प्लेस बनेगा। और सबसे लेफ्ट वाला प्लेस कैसे होगा, इधर वालों की मल्टीप्लाई, सीधी मल्टीप्लाई ए और पी की। ठीक है, अब देखो बात करते हैं टेंस प्लेस कैसे डिसाइड होगा रिजल्ट का। तो अगर मैं बी की मल्टीप्लाई करूं आर से और सी की मल्टीप्लाई करूं क्यू से, देखो ऐसे बी की मल्टीप्लाई आर से
और सी की मल्टीप्लाई क्यू से, बी की मल्टीप्लाई आर से और सी की मल्टीप्लाई क्यू से। ये हमारा सेकंड स्टेप बन जाएगा। थर्ड स्टेप कैसे बनेगा, अगर मैं ए की इधर वाले कॉर्नर की उधर वाले कॉर्नर की ए की सी से मल्टीप्लाई करूं और पी की ए की आर से मल्टीप्लाई करूं और पी की सी से मल्टीप्लाई करूं और उसमें बी और क्यू की मल्टीप्लाई करूं और तीनों को जोड़ दूं, तो ये हमारा थर्ड स्टेप बनेगा। ए की आर से, सी की पी से और बी की क्यू से, तीनों को जोड़ दूं। अब देखो इधर वाला, इन दोनों को ए और क्यू, बी और पी, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। अब इधर वाला स्टेप मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट आपकी एक बार इस पे कमांड बन गई तो आप बिल्कुल इजीली कर लोगे। देखो फिर बताता हूं, ए पी डायरेक्ट, सी ए डायरेक्ट, इधर वाला कैसे, इन दोनों की प्रोडक्ट, इधर वाला कैसे, इन दोनों की प्रोडक्ट, और बीच वाला कैसे, ए की आर से, सी की क्यू से, बी की पी से, ये बीच वाला हो जाएगा। तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं फिर आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले की। तो आप लोगों को पता है इधर वाला एज इट इज, इधर वाला एज इट इज, आ गया ये स्टेप क्लियर। अब देखो हम बात करते हैं इधर वाले सेकंड स्टेप की। तो सेकंड स्टेप देखो 1 क्रॉस ऐसे, 1 क्रॉस ऐसे, तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, ठीक है। सेम इधर वाला स्टेप कैसे होगा, 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 5। अब बात रहेगी सिर्फ बीच वाले स्टेप की। तो बीच वाला स्टेप कैसे डिसाइड करेंगे, देखो 2 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो 2 इंटू 1 2, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे, ठीक है, इस 2 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे, तो ये देखो कितना हो गया, ये भी हो गया 2 2 2 2 4। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी ऐसे सीधी, तो ये भी 1 इंटू 2 2, तो 2 प्लस 2 इधर वाला, 2 इधर वाला और 2 इधर वाला, टोटल हो गया 6। हम बीच में लिख देंगे 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 5 6 5 2 हमारा आंसर बन जाएगा। बात क्लियर सभी को। देखो एक क्वेश्चन और देखो, आपका क्लियर होगा डेफिनेटली। पहला स्टेप कैसे, ऐसे प्रोडक्ट किया आपने, पहला स्टेप आ गया। दूसरा स्टेप कैसे, आप 2 गुना 1 2, 4 गुना 6 24, 24 और 2 26, ठीक है, ये दूसरा स्टेप आ गया। अब उसके बाद तीसरा स्टेप कैसे, मैंने आपको बताया 3 गुना 1 3, 4 गुना 5 20, 20 और 3 23, 2 गुना 6 12, 12 और 23 कितना हो गया 35 हो गया, ये थर्ड स्टेप आ गया। अब उसके बाद देखो मैंने आपको बताया ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 2 गुना 5 10, 3 गुना 6 18, 10 और 28 हो गया, ठीक है। अब मैं बात करूं 3 गुना 5, ये कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। बीच वाला स्टेप का भी मैं मार्किंग कर देता हूं, ये देखो बीच वाला स्टेप ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक एक प्लेस यहाँ पे रखना है। 4 एज इट इज आ जाएगा, 6 एज इट इज आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, ये 37 हो जाएगा, 7 एज इट इज, 3 कैरी चला जाएगा, ये 31 हो जाएगा, 1 एज इट इज, उसके बाद 3 अगेन कैरी चला जाएगा, 8 एज इट इज, हमारा क्या आ जाएगा 18, मतलब कितना हो गया ये देख लो आप कैलकुलेट करके, 18176 हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं देखो इस वाले की, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। आप लोगों का पहला स्टेप क्या है, ये ऐसे मल्टीप्लाई करो, दूसरा इधर वाला स्टेप ये ऐसे, फिर आपका ये स्टेप, फिर आपका इधर ये स्टेप। अगर मैं बात करूँ बीच वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है और उसी को याद रखना है। 7 की मल्टीप्लाई 2 से, मतलब लेफ्ट कॉर्नर की राइट कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर की लेफ्ट कॉर्नर पे, ठीक है ये, और बीच वाले की सेंटर वालों की सेंटर से मल्टीप्लाई। देखो अब जल्दी से आंसर बताते हैं, 3 2 6, उसके बाद अगला कैसे होगा 9 और 2 11, ठीक है, उसके बाद 14 और 15 19 और 3 29 और 3 32, ठीक है। उसके बाद देखो 7 और 3 21 और 5 21 और 5 26, ठीक है, और 7 और 5 35 हो गया। अब आप लोगों को करना क्या है, 6 एक आगे कैरी 33 हो जाएगा, तो 3 3 3 आगे कैरी 29 हो जाएगा, तो 9 2 आगे कैरी तो 37 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 39, देखो यहाँ पे 1 भूल गए थे लिखना, 379316, देखो यहाँ का 1 रह गया था ना, 1 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो ऐसे हमने सीखा 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन। मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता हूं, आप वो करना। उसके बाद हम सीखेंगे 4 डिजिट का कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं 4 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करेंगे। सेम इधर बात करूं तो ए की अगर मैं कर दूं क्यू से और बी की अगर मैं कर दूं पी से, तो हमारा ये वाला स्टेप क्लियर हो जाएगा। अब थर्ड वाले के लिए हम क्या करेंगे, देखो जैसे हम 3 वाले में करते थे, एक इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक और बीच वाले का, तो अब ये 3 डिजिट है, इसको मत देखो आप, उधर मत देखो, तो ये देखो 3 डिजिट नंबर है एक तरीके से, तो इसको एज अ 3 डिजिट नंबर ट्रीट करो। आप कहोगे ऐसे
फिर कहोगे आप ऐसे, और फिर आप कहोगे ऐसे। ठीक है, ये बात क्लियर है। फिर अगर ये भी एक 3 डिजिट नंबर है ए बी सी, इसके लिए भी आप क्या बोलोगे, इसके लिए भी आप बोलोगे ए से लेके क्यू तक, ए से लेके क्यू तक, ए से लेके आर तक, उसके बाद सी से लेके पी तक, और बी क्यू। ठीक है, आपने ये कर दिया। अब देखो अगर मैं बात करूं मिडिल वाले की, अब ये एक 4 नंबर डिजिट है पूरा, इसको कैसे ट्रीट करेंगे, ये कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर, मतलब ए से लेके एस, उसके बाद डी से लेके पी, उसके बाद बी से लेके आर, और सी से लेके क्यू। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सेंटर वाला पार्ट। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी 4 डिजिट के नंबर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो बहुत ही सिंपल है, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाऊंगा। देखो थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लेक्स बनता है बट इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो ध्यान से सुनो, हम एक एक स्टेप करके चलेंगे। पहला कर दिया आपने, ठीक है, मैं रब कर दूंगा साथ के साथ। ठीक है, जैसे ही मैं पहला करूंगा साथ के साथ मैं रब भी करता चला जाऊंगा और आपको स्टेप्स भी क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, आपका पहला स्टेप क्या है 4 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन में, ये यहाँ पे आ जाएगा 2। आपका सेकंड स्टेप क्या है 4 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन में, आप 2 का 2 से प्रोडक्ट करोगे, इसका इससे प्रोडक्ट करोगे, तो 2 गुना 2 4 और 1 5 हो गया, ये 5 लिख दिया आपने। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड स्टेप क्या है, देखो इसको ट्रीट करो एज अ 3 डिजिट नंबर, उधर नहीं है तो आप कहोगे 1 इंटू 2 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1, तो ये भी क्लियर हो गया आपका। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखो 2 और 2 और 2 6 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद अब ये पूरा एक 4 डिजिट नंबर है। अब आपको क्या करना है, इधर से लेके इधर की मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 4, अब 1 इंटू 1 1, तो 4 एंड 1 5, 1 इंटू 1 1, तो 5 एंड 1 6, तो 2 इंटू 2 4, 6 एंड 4 10 हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। अब देखो इसको मैं फिर रब कर देता हूँ। रब करने के बाद अब आप लोगों को इधर वाला एलिमिनेट करना है, ये हट गया। अब आपको इन 3 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। इन 3 की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप बोलोगे 2 इंटू 2 1, और ये भी 2 और ये भी 2, तो यहाँ पे टोटल 6 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर ये आगे 2 डिजिट बन जाएगा। देखो 2 डिजिट बन गया। अब ये इसकी कैसे मल्टीप्लिकेशन करोगे आप, 2 की 2 से 4 हो गया, और 1 की 1 से 4 और 1 5 हो गया। अब यहाँ पे इधर इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, इधर लिख दोगे 2, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से आपको क्लियर है आंसर 2 5। देखो यहाँ पे एक प्लेस रहेगा, एक आगे कैरी चला जाए, तो ये 7 आगे 1 आगे जाने के बाद 7 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये 0 और ये 6 5 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप एक बार 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, हाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा लंबा बनता है, बट अगर आप वैसे भी 4 नंबर की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो देखो पहले पहली लाइन, फिर उसके बाद दूसरी लाइन, फिर उधर क्रॉस लगा के तीसरी लाइन, चौथी लाइन, फिर उनका एडिशन, तो वो भी काफ़ी लेंथी है, वो भी ईजी नहीं है। ये मत समझना कि वो ईजी है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि पेपर में आपको 4-4 की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है, 2-3 पे ही रह जाते हैं। बैंकिंग में कभी कभार करनी पड़ जाती है, बट वो भी आसान नहीं है। जो आपका रफ मेथड है वो भी इजी नहीं है, उससे तो इजी है ही ये। ठीक है, और प्रैक्टिस आपकी कमांड इस पे बना देगी, तो आप इसको इजीली कर लोगे। तो एक बार आपको रिकैप करवा देता हूँ कि 2 डिजिट का कैसे होगा। 2 डिजिट का देखो b इंटू डी, पहला स्टेप b इंटू डी, उसके बाद दूसरा स्टेप AD BC, AD प्लस BC। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या, A इंटू सी। तो 2 का बिल्कुल सिंपल है, पहला इधर का इधर, दूसरा इधर का इधर, बीच में ऐसे क्रॉस। ठीक है, अब हम बात करें 3 डिजिट वाले की, तो देखो पहला स्टेप बिल्कुल सिंपल CR। ठीक है, दूसरा स्टेप देखो ऐसे BR और CR ऐसे क्रॉस। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया, तो ये क्या है BR प्लस CQ। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप कैसे, उधर से लेके राइट कॉर्नर से लेके लेफ्ट कॉर्नर में, राइट कॉर्नर से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये बिल्कुल सीधा राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर और बीच में एक सीधा डंडा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। इसको मैं कहूँ AR प्लस BQ प्लस CP। ठीक है, ये बीच में हो जाएगा। अब फिर हम बात करेंगे इन 2 की, तो इन 2 का क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता है AQ प्लस BP। ठीक है, अब इधर का तो बच्चा जानता है, इधर का क्या बनेगा, इधर का बन जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, वो कितना है AP। ठीक है, तो ये हमारा 2 का था, ये हमारा 3 का था, और ये हमारे जब 4 डिजिट्स के 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो हमारा वो प्रोसेस है। तो आज की वीडियो हम करते हैं यहीं ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
और अगर आपको कोई दिक्कत है या फिर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। ऑडियो वीडियो से रिलेटेड भी कोई अगर आपको कोई दिक्कत तकलीफ़ है तो वो भी आप वहीं पे कमेंट कर दें, हम उस पर ज़रूर गौर फरमाएंगे और उसको सही करने की कोशिश करेंगे। तो आज का सेशन रखते हैं इतना ही। अगले सेशन में हम बेस मेथड से मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे।